नमस्कार दोस्तों, अगर आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 19वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें दोस्तों। आईपीएल 2024 की सबसे महत्वपूर्ण मुकाबले आईपीएल इतिहास की दो दिग्गज टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार फाफ डुप्लेसी की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के सामने संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली महामुकाबले में राजस्थान रॉयल की कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तरफ से दो दिग्गज ओपनर मैदान में उतरे। फाफ डुप्लेसी और विराट कोहली की कंधों पर इस महामुकाबले में एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेवारी थी और दोनों ही बल्लेबाज आते ही आक्रामक लय में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। जी हां दोस्तों, खास करके विराट कोहली विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। पावर प्ले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बिना विकेट गंवाए 53 रन बटोर लेती हैं। देखते ही देखते 11वें ओवर में विराट कोहली ने 39 गेंदों पर अपना हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों 14वां ओवर डालने के लिए आते हैं यूजी चहल और चहल आते ही अपने ओवर के लास्ट बॉल पर कप्तान फाफ डुप्लेसी को जॉस बटलर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हां दोस्तों, कप्तान फाफ डुप्लेसी ने 33 गेंदों पर 44 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं ग्लेन मैक्सवेल। लेकिन दोस्तों 15वां ओवर डालने के लिए आते हैं नांद्रे बर्गर और बर्गर आते ही अपने ओवर के 5वें बॉल पर ग्लेन मैक्सवेल को बोल्ड आउट कर देते हैं। जी हां दोस्तों, ग्लेन मैक्सवेल ने फिर से सिर्फ 3 गेंद खेलकर 1 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं सौरभ चौहान और विराट कोहली ने मिलकर पारी को संभाला और दोनों ही काफी शानदार लय में साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 18वां ओवर डालने के लिए आते हैं फिर से युजवेंद्र चहल और चहल आते ही अपने ओवर के दूसरे ही बॉल पर सौरभ को जायसवाल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हां दोस्तों, सौरभ 6 गेंदों पर 9 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं कैमरन ग्रीन। अब यहां से विराट कोहली और कैमरन ग्रीन ने मिलकर पारी को संभाला और दोनों ही आक्रामक लय में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। खास करके देखा जाए तो विराट कोहली काफी शानदार लय में चौके छक्कों की बारिश कर रहे थे। देखते ही देखते 19वें ओवर में कोहली के बल्ले से 2024 का फर्स्ट सेंचुरी देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 20 ओवर में सिर्फ 3 विकेट गंवाकर 183 रन बटोर लेती है। अब यहां से राजस्थान रॉयल्स को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में चाहिए था 184 रन और पहाड़ जैसा लक्ष्य को पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल की तरफ से 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर को। ये महामुकाबले में एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेवारी थी। जी हां दोस्तों, खास करके जायसवाल आक्रामक रवैये से बल्लेबाजी करना चाह रहे थे। लेकिन दोस्तों आरसीबी के तरफ से पहला ओवर डालने के लिए आते हैं रिस टॉपली और टॉपली आते ही अपने ओवर के दूसरे ही बॉल पर जायसवाल को मैक्सवेल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और जायसवाल 2 गेंदों पर 0 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं कप्तान संजू सैमसन और जॉस बटलर ने मिलकर पारी को संभाला और दोनों ही काफी शानदार लय में साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। पावर प्ले में 1 विकेट गंवाने के बावजूद भी राजस्थान रॉयल्स टीम 54 रन बटोर लेती है। देखते ही देखते 10वें ओवर में जॉस बटलर ने 30 गेंदों पर अपना हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर लेते हैं और कप्तान संजू सैमसन भी 33 गेंदों पर ये भी अपना हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तरफ से 15वां ओवर डालने के लिए आते हैं मोहम्मद सिराज और सिराज आते ही अपने ओवर के चौथे बॉल पर कप्तान संजू सैमसन को यश दयाल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हां दोस्तों, कप्तान संजू सैमसन 42 गेंदों पर 69 रन बनाकर खतरनाक पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं रियान पराग
इसके बाद रियान पराग और जॉस बटलर ने मिलकर पारी को संभाला और दोनों ही काफी शानदार लय में साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों 16वां ओवर डालने के लिए आते हैं। यश दयाल और दयाल आते ही अपने ओवर चौथे बॉल पर रियान पराग को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हां दोस्तों, रियान पराग 4 गेंद पर 4 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं ध्रुव जुरैल। लेकिन दोस्तों 17वां ओवर डालने के लिए आते हैं टॉपली, और टॉपली आते ही अपने ओवर के तीसरे बॉल पर ध्रुव जुरैल को दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हां दोस्तों, जुरैल सिर्फ 3 बॉल खेलकर 2 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं सिमरन हेटमायर। इसके बाद जॉस बटलर और सिमरन हेटमायर ने मिलकर पारी को संभाला और दोनों ही काफी शानदार लय में साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। और जॉस बटलर ने 58 गेंदों में ये भी अपना सेंचुरी कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज 2-2 सेंचुरी देखने को मिला और राजस्थान रॉयल्स ये वाला मुकाबला 6 विकेटों से जीत जाती है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2024 का 19वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला राजस्थान रॉयल्स 6 विकेटों से जीत चुकी है। दोस्तों, आपको संजू सैमसन की कप्तानी कैसा लगा? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों।